नमस्कार। ये वीडियो बायोलॉजी से संबंधित है। इस वीडियो में बॉटनी की एक इकाई आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बॉटनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी विषय से, या टीजीटी साइंस से तैयारी कर रहे हैं, या प्रवेश परीक्षाएं जैसे नीट, जेट, ICAR इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें इकोनॉमिक बॉटनी के जो टॉपिक है वो ये है। पहला टॉपिक है तेल, रेशे, औषधि एवं मसाले प्रदान करने वाले पादप। नंबर 2, राजस्थान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय पादप। नंबर 3, पादपों के वानस्पतिक नाम व उपयोगी पादप भाग। नंबर 4, प्रतिपालनीय कृषि, जैव उर्वरक एवं जैवनाशी। नंबर 5, जैव ऊर्जा, जैव भार, कास्ट, गोबर गैस, बायोडीजल एवं पेट्रो पादप। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से मोटा अनाज नहीं है। ये ए ऑप्शन सही है। गेहूँ। अनाज दो प्रकार का होता है, धान्य और मोटा अनाज। गेहूँ और चावल इनको धान्य कहते हैं, और ये मक्का, बाजरा, जौ, रागी, जई इनको मोटा अनाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AF हिल ने आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों को कितनी श्रेणियों में बांटा है। स ऑप्शन सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 3, किस पादप में वसीय तेल नहीं मिलता। ये स ऑप्शन है, गुलाब। क्वेश्चन नंबर 4, किस पादप से रेशे तथा वसीय तेल दोनों प्राप्त होते हैं। तो नारियल, कपास, अलसी ये तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, तीव्र गंध वाला एलील आइसोथायोसाइनेट किस पादप के तेल में पाया जाता है। ये सरसों के तेल में पाया जाता है। सरसों का ताज़ा निकाला हुआ तेल होता है, उसमें तीव्र गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 6, भ्रूणपोष से तेल किस पादप में मिलता है। ये ब ऑप्शन सही है, नारियल का तेल है, ये भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मूंज पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है। मूंज ये पर्णों से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोटोलेरिया जंसिया से प्राप्त रेशा कहलाता है सन। क्वेश्चन नंबर 9, लौंग पौधे का कौन सा अंग है। ये ए ऑप्शन सही है इसमें, लौंग है वो पुष्प कलिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, लाल मिर्च का तीखापन जिस यौगिक के कारण है वह है। ये कैप्सेइसिन नामक यौगिक होता है, एल्केलॉइड, जिसके कारण मिर्च में तीखापन होता है। ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 12, मॉर्फिन किस पादप में होता है। ये अफीम में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा, अफीम तथा मॉर्फिन किसके बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम और मॉर्फिन ये अफीम के पौधे में जो फल लगता है कच्चा, उसको काटकर दूध जैसा लेटेक्स पदार्थ निकलता है, उससे अफीम प्राप्त होती है। तो ये ए ऑप्शन इसमें सही है, पेपेवर सोमनीफेरम, ये अफीम का बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है। अफीम में कोडीन, थीन, मॉर्फिन ये सभी पाए जाते हैं। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ओपियम से प्राप्त किया गया मॉर्फिन है। ब ऑप्शन सही है, एल्केलॉइड। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है? ब ऑप्शन सही है कपास। क्वेश्चन नंबर 16, एपिडर्मिस से प्राप्त होने वाले अत्यधिक आर्थिक महत्व के रेशे हैं। ये कपास, ब ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, अरंडी का तेल प्राप्त होता है। ये ए ऑप्शन सही है, रिसिनस कम्युनिस। ये अरंडी का बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 18, कोयर जो कि औद्योगिक महत्व का है नारियल के किस भाग का है? कोयर नारियल के रेशे हैं, यह मेसोकार्प से प्राप्त होते हैं। ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मूंगफली का तेल किस से प्राप्त होता है? इसमें स ऑप्शन सही है, एरेकिस हाइपोजिया। यह मूंगफली का बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस में कम कैलोरी कम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? इसमें द ऑप्शन सही है, सूरजमुखी के तेल में। यह रेजरपीन नामक एल्केलॉइड निम्न में से किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है जिसका प्रयोग मानसिक उपचार तथा रक्त दाब ठीक करने में होता है? ये राउल्फिया सर्पेंटाइन है, इसको सर्पगंधा भी कहते हैं। ए ऑप्शन सही है, मानसिक रोगियों के इलाज में ये उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों का निम्न में से कौन सा युग्म तेल तथा रेशे दोनों देता है? इसमें सही है, कपास और अलसी। क्वेश्चन नंबर 23, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला शैवाल है। ये ब ऑप्शन सही है, नोस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 24, लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथियों में पाया जाने वाला जीवाणु है। स ऑप्शन सही है, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 25, हेटेरोसिस्ट निम्न में से किस से संबंधित है? ये स ऑप्शन सही है, नोस्टॉक। नोस्टॉक में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है और उस कोशिका का नाम हेटेरोसिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कौन सी विधि प्रतिपालनीय कृषि की विधि नहीं है? ये ब सही है, सघन कृषि। क्वेश्चन नंबर 27, जैविक कारक जिनका उपयोग कीटों खरपतवारों तथा रोगजनकों को नष्ट करने में किया जाता है कहलाते हैं। ए ऑप्शन सही है, जैवनाशी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सहजीवी जीवाणु है। ए सही है, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 29, चावल की फसल के साथ प्राय किसे उगाया जाता है? ब ऑप्शन सही है, एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 30, एजोला की पत्ती में मिलने वाला नील हरित शैवाल है। ये ए ऑप्शन सही है, एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 31, कवकमूल किन पौधों की जड़ों पर पाया जाता है? ये पाइनस, ओक, यूकेलिप्टस सभी में पाया जाता है। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, फास्फेट विलयनकारी जीवाणु है। द ऑप्शन सही है, थायोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोकैरियोट असहजीवी जीव जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। एनाबिना, प्लेक्टोनिया, नोस्टॉक ये सारे सही है इसमें। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा पीड़कनाशी अब निरुद्ध है? ये DDT है, इसको बैन किया हुआ है क्योंकि ये अविघटनकारी होता है और इससे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, पायरेथ्रिन किस से प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन सही है, क्राइसैंथेमम साइनेरिफोलियम। क्वेश्चन नंबर 36, कोकनियल कीट किसके नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं? ये ब ऑप्शन सही है, कैक्टस। चाइनीज द्वारा कौन सा प्रथम प्राकृतिक कीटनाशी खोजा गया? स ऑप्शन सही है, रोटिनोन।
क्वेश्चन नंबर 38, थुरायोसाइड एक प्रोटीनियस विष है जिसे प्राप्त किया जाता है सही है हरित खाद से। क्वेश्चन नंबर 39, व्यापारिक स्तर पर विकसित प्रथम जैव कीटनाशी था ब ऑप्शन सही है कुनैन। क्वेश्चन नंबर 40, रोटिनोन क्या है ब ऑप्शन सही है एक प्राकृतिक कीटनाशी। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है स ऑप्शन इसमें सही है पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 42, गोबर गैस में मुख्यतः मिलने वाली गैस है स ऑप्शन सही है इसमें CH4 और CO2, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43, जैविक कारकों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है ए ऑप्शन सही है जैव ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 44, किस गैस की उपस्थिति की वजह से बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम होती है स ऑप्शन सही है इसमें CO2। बायोगैस में CO2 की मात्रा अधिक होती है इसलिए उसकी क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, पेट्रोल में मिलाकर स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है वह रासायनिक पदार्थ है या मिथेनॉल। ए ऑप्शन से इसमें एथेनॉल। इथेनॉल ये एथिल अल्कोहल ये पेट्रोल में मिलाकर स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी ऊर्जा अनवीकरणीय है द ऑप्शन सही है इसमें जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 47, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में जीव भार में परिवर्तित होता है या 0.2%। यह ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, बायोगैस में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है ब ऑप्शन सही है इसमें मीथेन। क्वेश्चन नंबर 49, ऊर्जा कृषि कहलाने वाली फसलें हैं स ऑप्शन सही है गन्ना चुकंदर व टेपियोका। टेपियोका इसको कसावा भी कहते हैं जिस पौधे से साबूदाना प्राप्त होता है उसका नाम टेपियोका है। क्वेश्चन नंबर 50, वन तथा वन्य जीव है ब ऑप्शन सही है इसमें नवीकरणीय स्रोत क्योंकि नष्ट होने के बाद ये दोबारा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, LPG रसोई गैस है ब ऑप्शन सही है जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से पेट्रोलियम पादप है स ऑप्शन सही इसमें यूफोर्बिया। क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोल में कितनी प्रतिशत मात्रा में अल्कोहल मिलाने की स्वीकृति भारत में है ये स ऑप्शन सही है 5%। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस ईंधन में CO2 नहीं निकलती द ऑप्शन सही नाभिकीय अपघटन से। क्वेश्चन नंबर 55, लकड़ी की अधिकतम आवश्यकता है यह टिम्बर के लिए ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है ब ऑप्शन सही CH4 मेथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 57, कार्बनिक अपशिष्टों के अवायवीय पाचन जैसे बायोगैस निर्माण के दौरान निम्न में से कौन सा बिना अपघटित हुए शेष रह जाता है यह लिग्निन शेष रह जाता है द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, लेटेक्स उत्पादक पेट्रोपादप के नाम है द ऑप्शन सही है इसमें उपरोक्त सभी ये पारा रबड़ चंपा यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया ये सभी पेट्रोपादप है। क्वेश्चन नंबर 59, शीरे से जो इथेनॉल प्राप्त की जाती है उसकी प्रतिशत शुद्धता की मात्रा है ए ऑप्शन से इसमें 65.5%। क्वेश्चन नंबर 60, पेट्रोपादप किसे कहते हैं वे पादप जिनके उत्पादों को
पेट्रोल या डीजल के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है उन्हें पेट्रोपादप कहते हैं। अब ये टेबल है भारत राजस्थान में पाए जाने वाले औषधीय पादप और उनके उपयोग। इसमें पादप का सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, पादप कुल, उपयोगी पादप भाग और औषधीय उपयोग लिखे हुए हैं। नंबर 1 है अश्वगंधा। इसका वानस्पतिक नाम है विथेनिया सोमनीफेरा। इसका पादप कुल है सोलेनेसी। उपयोगी पादप भाग इसका मूल है और शक्तिवर्धक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। दूसरा पादप है स्थावर। इसका बॉटनिकल नेम है एस्पेरेगस रेसिमोसम। लिलिएसी फैमिली है। प्याज कुल। इसका उपयोगी पादप भाग मूल है और शक्तिवर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। तीसरा पादप है सफेद मूसली। इसका वानस्पतिक नाम है एस्पेरेगस एडसेंड्स। लिलिएसी कुल है। उपयोगी पादप भाग मूल और शक्तिवर्धक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। पादप का नाम अर्जुन। वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना। कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। इसका उपयोगी पादप भाग है छाल, तने की छाल। हृदय रोग में उपयोग में लिया जाता है। पांचवा पादप नीम। वानस्पतिक नाम एजेटिरेक्टा इंडिका। इसका कुल है मिलिएसी। अगला पादप है ब्राह्मी। वानस्पतिक नाम सेंटेला एशियाटिका। एपियसी फैमिली। उपयोगी पादप भाग पर्णे और याददाश्त की इसमें दवाइयाँ बनाई जाती है। सातवां पादप ग्वारपाठा। इसका वानस्पतिक नाम एलोवेरा भी कहते हैं या एलोवेरा। लिलिएसी फैमिली। उपयोगी पादप भाग इसकी पर्णे होती है। त्वचा स्वास्थ्य के उपयोग में आता है। आठवां पादप तुलसी। वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम। लेमिएसी फैमिली। उपयोगी पादप भाग पर्णे। खांसी बुखार इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है और इनके पत्तियों को चाय में भी डालकर पिया जाता है। नौवां पादप सोनामुखी। बॉटनिकल नेम कैसिया अंगुस्टिफोलिया। फैमिली सिसलपिनिएसी। उपयोगी पादप भाग पर्णे। रेचक के रूप में प्रयोग होती है कब्ज की दवा बनाने में। 10वां पादप गूगल। बॉटनिकल नेम कॉमिफेरा वाइटाई। बर्सेरेसी फैमिली। उपयोगी पादप भाग स्तंभ का स्राव। स्तंभ को कट करके लेटेक्स निकलता है। गठिया और मोटापे के इलाज में ये काम में आता है। अब राजस्थान में पंचकुट्टा की सब्जी बनती है और पंचकुट्टा में जो पादप है उनके बॉटनिकल नेम कैर कैपिरस डिसेडुआ। कैर के जो फ्रूट लगते हैं जिसको कैरिया कहते हैं वो। कुम्मटिया ये खेजड़ी जैसा पादप होता है। अकेसिया सेनेगल नाम है। इसके बीज सब्जी में काम आते हैं। सांगरी प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये खेजड़ी के कच्चे फल जिसको सांगरी कहते हैं। कच्चे और पके हुए फल भी। कच्चे फल को सुखाकर भी सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। गुंदा या लेसुआ कॉर्डिया मिक्सा और लाल मिर्च कैप्सिकम एनोअम। इन पांचों की सब्जी को पंचकुट्टा की सब्जी कहते हैं।
अब है उत्तम ईंधन काष्ठ वाले प्रमुख पादप और उनके वानस्पतिक नाम। ये बबूल, देसी बबूल या किक्कर, इसका बोटनिकल नेम है अकेसिया नाइलोटिका। कोमटा, अकेसिया स्नेगल। अंग्रेजी बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। खैर, अकेसिया कटेचु। सिरिस, एल्बिजिया लिबेक। जामुन, साइजीजियम क्यूमेनाई। खेजड़ी, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, प्रोसोपिस सिनरेरिया। अर्डू या महानीम, एलेथस एक्सेल्सा। आम, मेंजिफेरा इंडिका। सलाई या लुबान, बोसवेलिया सिरेटा। धोखड़ा, एनोजेसस पेंडुला। रोंज, अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया। ये जलाऊ लकड़ी वाले पादप है। अब कुछ पौधे, तेल, रेशे, मसाले और औषधि उत्पादक पादप और उनके उपयोगी पादप भाग। पहला है सरसों, इसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका नेपस या ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, दोनों नाम है इसके। पादप कुल ब्रेसिकेसी। उपयोगी पादप भाग है बीज, इनके बीज पत्र में तेल होता है और उपयोग खाद्य तेल के लिए उपयोग में आता है। दूसरा पादप है मूंगफली, बोटनिकल नेम एरेकिस आइपोजिया। पादप कुल पेपिलियोनेसी। उपयोगी पादप भाग बीज, इसका तेल भी निकलता है और बीज भूनकर खाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर प्लांट नंबर 3, नारियल, बोटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा। पादप कुल एरिकेसी। उपयोगी पादप भाग भ्रूणपोष, खाद्य तेल इससे प्राप्त होता है और रेशे भी इससे प्राप्त होते हैं। अरंडी, चौथा पादप है अरंडी, वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस। पादप कुल यूफोर्बिएसी। उपयोगी पादप भाग इसका भ्रूणपोष, इसमें अखाद्य तेल प्राप्त होता है जो स्नेक के रूप में या साबुन बनाने के रूप में उपयोग में आता है। पांचवा प्लांट है मूंज, वानस्पतिक नाम से कैरम मुंजा। पादप कुल पोएसी। उपयोगी पादप भाग रेशे हेतु पर्णे, इनकी पत्तियों से रेशे निकलते हैं जो रस्सियां बनाने के काम में आते हैं। छठा प्लांट है कपास, गोसिपियम की जातियां, इसका वानस्पतिक नाम है गोसिपियम। कई जातियां हैं जिसमें से एक जाति है गोसिपियम अर्बेसियम। पादप कुल मालवेसी और उपयोगी पादप भाग इसके बीजचोल के सतह पर रेशे निकलते हैं जिससे रुई प्राप्त होती है और इसके बीजों को बिनोला कहते हैं जो पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं और जिससे खाद्य तेल भी प्राप्त किया जाता है। सातवां पादप है सन, बोटनिकल नेम क्रोटोलेरिया जूंसिया। पादप कुल फेबेसी। उपयोगी पादप भाग स्तंभ रेशे और रस्सियां बनाने के काम में आते हैं। स्तंभ रेशे इसको फ्लोएम रेशे भी कहते हैं। प्लांट नंबर 8, लौंग, वानस्पतिक नाम सिजीजियम एरोमेटिकम, फैमिली मिर्टेसी। उपयोगी पादप भाग है वो शुष्क पुष्प कलिकाएँ, मसाले और औषधि के रूप में ये काम आता है। प्लांट नंबर 9, काली मिर्च, बोटनिकल नेम पाइपर नाइग्रम, फैमिली पाइपरेसी। इसका फल है उसको ड्रूप फल कहते हैं, मसाले और औषधि के रूप में काम में आता है। प्लांट नंबर 10, हल्दी, इसका बोटनिकल नेम कुरकुमा लौंगा, फैमिली जिंजिबरेसी। इसका उपयोगी पादप भाग है भूमिगत प्रकंद या राइजोम, मसाले और औषधि के रूप में हल्दी काम में आती है। प्लांट नंबर 11, लाल मिर्च, इसका बोटनिकल नेम कैप्सिकम एनुअम, फैमिली सोलेनेसी। यह शुष्क बेरी फल, मिर्च का फल है वह बेरी फल प्रकार का है और मसाले के रूप में काम में आता है। यह उत्तेजक होता है, वातर होता है। प्लांट नंबर 12, सौंफ, बोटनिकल नेम फिनिकुलम वल्गैर,
फैमिली एपियेसी। और इसका फल है वो क्रीमोकार्प। सौंफ, धनिया, जीरा, अजवान, ये सब क्रीमोकार्प फल होते हैं। क्रीमोकार्प फल कहते हैं इनके फलों को। मसाले और औषधि के रूप में काम में आते हैं। धनिया का बॉटनिकल नेम कोरिएंड्रम स्टाइवम, एपियेसी फैमिली है। जीरा का बॉटनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनिम, एपियेसी फैमिली है। अजवाइन का बॉटनिकल नेम ट्रेकिसपर्मम एम्मी, एपियेसी फैमिली है। सर्पगंधा, इसका बॉटनिकल नेम है रावल्फिया सर्पेंटाइना, एपोसाइनेसी फैमिली। इसके मूलों की छाल काम में आती है मानसिक रोग के उपचार में। प्लांट नंबर 17 अफीम, इसका बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम, फैमिली पेपेवेरेसी। इसके फलों का लेटेक्स, इसके फल से काटकर दूध जैसा पदार्थ लेटेक्स निकलता है जिससे अफीम बनाई जाती है और इसके बीज से खसखस बनाई जाती है। ये दर्द निवारक और खांसी के उपचार में काम में आते हैं। बहुत सी दवाइयों में ये प्रयोग में किए जाते हैं। प्लांट नंबर 18 कुनेन, इसका बॉटनिकल नेम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, फैमिली रूबिएसी। उपयोगी पादप भाग है स्तंभ छाल। मलेरिया रोग की सबसे अच्छी दवाई वो कुनेन से ही बनाई जाती है। हींग, इसका बॉटनिकल नेम फेरुला एसाफोइटिडा, फैमिली एपियेसी। इसका मूल कंद स्राव, मूलों से जो स्राव प्राप्त होता है उसको सुखाकर हींग बनाई जाती है। ये कर्मी हर और रेचक होती है। केसर, केसर का बॉटनिकल नेम क्रोकस टाइवस, इरिडेसी फैमिली। पुष्प की वर्तिकाग्र, केसर है वो पुष्प की वर्तिकाग्र होती है और एक पुष्प में ये 3 वर्तिकाग्र होती है और ये आयुर्वेदिक औषधियों में काम में आती है, रसोई घर में भी काम में आती है। तो ये इकोनॉमिक बॉटनी का वीडियो पूरा हुआ। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।